नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। बीएससी पार्ट 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट अपन ने स्टार्ट कर रखा है और उसका आज अपन टॉपिक लेंगे टोटल डिफरेंशिएशन यानी संपूर्ण अवकलज। तो अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसका टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा है और इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोटल डिफरेंशिएशन। तो देखो, एक तो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और एक यहाँ पे आता है टोटल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। टोटल डिफरेंशिएशन देखो, एक होता है जो अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। जैसे एक फंक्शन यहां पे बनाया मैंने y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एक मैंने लिखा z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। चलो z की जगह अपन लिख लेते हैं u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब देखो, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक है। जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर एक हो तो d आएगा। d का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, dy बाई dx लिखूंगा। और अगर एक से ज्यादा हो तब अपन लिखते हैं डेल। तो एक से ज्यादा है यहाँ पे x और y दो हो गए, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है, तब अपन लिखते हैं डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल 2u बाई डेल x स्क्वायर, डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर एंड डेल 2u बाई डेल x डेल y। इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी अपन देखना चाहते हैं कि टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो, टोटल डिफरेंशिएशन में जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो आप समझ लीजिए। देखिए, एक फंक्शन u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y, यानी u तो किसका फंक्शन है, x और y का, और मैं यहां पे कर रहा हूं कि x है वो किसका फंक्शन है, t का, और y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। या इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि x एंड y दोनों t के फलन है, x एंड y आर फंक्शन ऑफ t। एक केस तो ये बनता है। अब देखो, अब अपने को u का t के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो, सीधा सीधा ऐसे बनाओ, u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है, और x y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं। x y किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, t पे। अब अपन u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, u का t के रेस्पेक्ट में क्या निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन करना चाहते हैं। लेकिन अपन डायरेक्टली u का t के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि u है वो सीधा सीधा किसके ऊपर है, एक्स वाई पर डिपेंड करता है, और एक्स वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पे। तो सीधी सीधी बात ये समझो कि u का प्रोग्राम किसके साथ में सेट है, एक्स वाई के साथ में, और एक्स वाई का t के साथ में। जब u को t से बात करनी होगी तो मीडिएटर कौन है, x और y। यानी पहले इस u को इनसे बात करनी पड़ेगी, इनके बाद में ये किसके पास जाएगा, t के पास में। यानी t से कांटेक्ट कौन कराएगा, u का एक्स वाई कराएंगे। तो पहले u का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद में एक्स वाई का t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तब u का t के रेस्पेक्ट में होगा। अब देखो, दो चीज आती है, आपको कंफ्यूज करेगी हमेशा। ये लिख रहा हूं मैं du बाई डी टी, और कई जगह पे आपको ऐसे मिलेगा डेल u बाई डेल टी। अब कंसेप्ट मैंने पहले ही बता दिया
कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, अब आप तो ये देख लिया करो, ये u है, ये t है, ये t है ना, t, ये कितने भाई हैं? एक ही है, एक ही है तो क्या लगेगा? d लगेगा। और अगर एक से ज्यादा हो तो क्या लगेगा? डेल लगेगा। सर एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? अभी तो यहाँ पे तो एक ही है, एक से ज्यादा वाला एग्जाम्पल ये वाला समझ लो, उसके बाद में दूसरा वाला पार्ट भी आपको करवाता हूं। तो देखो, यहां पे अपन निकालना चाहते हैं डी यू बाई डी टी। ये लो, डी यू बाई डी टी। पहले u का किसके रेस्पेक्ट में होगा? x और y के रेस्पेक्ट में होगा। तो देखो क्या लिखूंगा? डेल u बाई डेल x लिख दिया। अब बात आती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं dx बाई dt। अब सर यहां तो डेल, यहां d, ये क्या चक्कर है? ये देख लिया करो कि जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, यहां पे x का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो t कितने भाई हैं? एक ही है, तो क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। प्लस का साइन लगाओ। अच्छा, यहां पे डेल क्यों लिखा? यहां पे देखो x है, x है, वो उसके साथ में कौन है? y। कितने भाई हैं ये? दो। एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा होते ही क्या लगा दोगे? डेल लगा दोगे। प्लस डेल u बाई डेल y लिख दिया यहां तक। अब देखो y का करेंगे तो यहां लिखोगे dy बाई dt। सर यहां डेल, यहां d, हाँ यही, क्योंकि यहां u का y के रेस्पेक्ट में जब अपन कर रहे हैं तो y किस, ये देखिए y कितने भाई नहीं है, ये कितने भाई है? ये दो, इसलिए यहां पे क्या आएगा? डेल। और यहां t की बात करें तो t तो अकेला है, अकेला है तो क्या आएगा? कैपिटल D आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इसका मैं जनरलाइजेशन करता हूं। देखो जनरलाइजेशन कैसे करेंगे? अपन ऐसे लिखते हैं कि u है वो किस किस का फंक्शन है? फंक्शन ऑफ x है, y है और z है। और z है, x है, y है, z है, ये सब के सब किसके फंक्शन है? t के फलन है। किसके फंक्शन है? t के। अब यहां पे ऐसे बना लिया करो आप, u किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स वाई जेड पे, तीन हो गए ना। और ये तीनों किस पे कर रहे हैं? अकेले t पे। आप u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालोगे, उसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशिएशन। जब टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो क्या लिखोगे? du बाई dt लिखोगे। लेकिन u डायरेक्ट t से बात नहीं कर सकता, मीडिएटर कौन बैठा हुआ है? एक्स वाई जेड। तो उसको किससे बात करनी पड़ेगी? पहले एक्स वाई जेड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल u बाई डेल x। अच्छा यहाँ d क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नीचे देखा करो, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कितने हैं उस सेट में? कितने? यहाँ पे देखो कितने हैं? तीन है, x है, y है, z है। एक से ज्यादा होते ही डेल फिट कर दिया करो, आप तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में देखो, अब ये अपन तो क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं t के रेस्पेक्ट में। अपन ने बात की x से, x अपनी बात किससे कराएगा? t से, क्योंकि अपन चाहते ही है t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा dx बाई dt, फिर प्लस का साइन। अब y के रेस्पेक्ट में भी करो तो डेल u बाई डेल y, और यहाँ क्या आएगा? dy बाई dt। यहाँ d क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि t अकेला है। प्लस डेल u बाई डेल z और डेल z बाई डेल t। एक फॉर्मूला तो ये होता है, ये नोट कर लो आप। सॉरी ये d है यहाँ पे भाई, d बाई dt। dz बाई dt ये हो गया। अब दूसरा केस बताता हूं, ये तो नंबर 1 हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा? ठीक है, सेकंड केस सेम इसी की तरह लेते हैं अपन। ये तो हो गया u किसका फंक्शन है? x का है, y का है और z का है। और x y z ये किसके फंक्शन है?
T1 और T2 के फलन है। किसके फंक्शन है? T1 और T2 के। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, u किसका फंक्शन है? x y z, एंड x y z किसके फंक्शन है? T1 T2। हो गया यहाँ पे। अब अपनी u का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? T1 और T2 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? T1 और T2 के रेस्पेक्ट में। तो टोटल डेरिवेटिव कैसे लिखोगे? देखो समझो, अब यहाँ पे du बाई dt1, क्योंकि या तो T1 लेंगे या T2 लेंगे, दोनों एक साथ नहीं ले आएंगे, या तो आप T2 लो या आप T1 लो। तो मैंने सबसे पहले क्या ले लिया? T1 ले लिया। अब यहाँ पे जब मैंने T1 ले लिया तो मैं देखता हूँ ये T1 वाला जो चक्कर है, ये कितने भाई है? यहाँ पे 2 है। सर जी 2 होता तो आपने तो बताया था कि D नहीं डेल लेना है। यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे D नहीं आएगा, D की जगह क्या आएगा? डेल आएगा। तो क्या लिखोगे आप? इस जगह लिखोगे डेल U बाई डेल T1। देखो यहाँ पे D क्यों लिखा? क्योंकि ये T है नीचे, ये अकेला है। यहाँ पे डेल क्यों लिखा? क्योंकि T1 और T2 दो भाई हैं, इसलिए यहाँ डेल आ जाएगा। अब देखो u है, उसका T1 के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो T1 से तो सीधी सीधी बात नहीं होगी अपने को किससे बात करनी पड़ेगी? पहले x y z के साथ में बात करनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे बोलो? देखो डेल u बाई डेल x, और यहाँ आएगा डेल x बाई डेल T1। अब देखो यहाँ बोलोगे सर dx बाई dt लिखा आपने, यहाँ पे डेल क्यों लिखा? कंसेप्ट सीधा सीधा है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो एक से ज्यादा है डेल लगा दो, और एक ही है तो डी लगा दो। यहाँ पे देखो T1 है, T1 और T2 दो है ना, तो क्या लगेगा? डेल लगेगा। यहाँ T अकेला था ना, तो क्या लगा दिया मैंने? डी लगा दिया, यहाँ डेल लगा दी, प्लस डेल u बाई डेल y बाई डेल T1 प्लस डेल u बाई डेल z बाई डेल T1। ये u का T1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। अगर मेरे को T2 के रेस्पेक्ट में करना है तो कुछ नहीं, यहाँ T2 आ जाएगा, यहाँ T2, यहाँ T2, यहाँ T2। अगर ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए तो ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई, समझ लो आप। u एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। क्या हो सकता है कि ये एक का फंक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये एक से ज़्यादा का फंक्शन हो सकता है। दोनों केस मैंने आपको समझा दिए, दोनों केस नोट कर लो। अब अपन जैसे इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन कराऊँ आपको, देखो क्वेश्चन है u इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे x इक्वल टू है ई रेज टू पावर t, या सिंपल सा क्वेश्चन समझा देते हैं आपको पहले, जिससे कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए। x इक्वल टू है टी स्क्वायर और y इक्वल टू है टी क्यूब, दोनों आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये x है, ये u है, ये किसका फंक्शन है? तो ऐसे बनाओ, u किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। अच्छा, x इक्वल टू क्या है? टी स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है? टी क्यूब है। तो x और y दोनों ही किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। किसके फंक्शन है? t के। अब u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या लिखोगे? du बाई डी टी। अच्छा, d क्यों लगाया? क्योंकि ये जो t नीचे अपन लिख रहे हैं, इस t पे अंगुली रखो, ये कितने हैं? एक ही है भाई, अकेला, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? d आ जाएगा। और अगर एक से ज्यादा होते, वो एग्जांपल भी कराऊंगा अभी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिखो, देखो u किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो क्या लिखोगे? डेल u बाई डेल x। अच्छा, यहाँ डेल क्यों लगाया? क्योंकि x और y दो हैं। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? dx बाई dt, फिर प्लस का साइन, डेल u बाई डेल y dy बाई
dt। हो गया फॉर्मूला, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। रटोगे तो क्या करोगे, गलती करोगे, कहीं पे डी की जगह डेल लगा दोगे और डेल की जगह डी लगा दोगे, गलत हो जाएगा पूरा। अब देखो ये तो एज इट इज रह जाएगा, डी यू बाई डी टी हो गया। u का x के रेस्पेक्ट में, तो u है उसकी वैल्यू तो साइन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। और यहाँ पे अपन जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अपन यहाँ करना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y तो अपना हो गया कांस्टेंट। तो देखो साइन का तो क्या लिखोगे, कोस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इनटू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का लिखोगे 2x, वाई क्यूब कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ही पड़ा रहेगा अपना। ये तो किसकी वैल्यू हुई है अभी तक, ये तो इसकी वैल्यू हुई है। अच्छा जी, डी एक्स बाई डी टी, एक्स इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, 2t, फिर किसका साइन, प्लस का साइन, u का y के रेस्पेक्ट में करो। जब अपन u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। देखो साइन का क्या लिखोगे, कोस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, और y क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, लिख दिया इसका। अब y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो y इक्वल टू तो क्या है, t क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर। अब अपन चाहते हैं कि u है वो t के रेस्पेक्ट में करे, तो एक्स वाई की जगह क्या रख देंगे अपन, ये जो अपने को फंक्शन दे रखे हैं ये रख देंगे। तो देखो क्या रह जाएगा, इन दोनों में से एक तो चलिए पहले तो लिख दो इसको, कोस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, t की पावर 4, वाई क्यूब, तो देखो इसके ऊपर होल पावर 3 लगेगी तो t9 आ जाएगा, ये बन जाएगा, इंटू 2, एक्स की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई टी टू द पावर 9, इंटू 2t प्लस कोस, यहाँ पे वही रह जाएगा t4 t9 इंटू एक्स स्क्वायर होगा t4 इंटू 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा t6 और इंटू 3t स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें देखो कोस t4 और t9, t13 हो गया ना, तो कोस t13 ये तो आ जाएगा कॉमन, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, t टू द पावर 10 और 2 12 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू 3 9 और t टू द पावर कितनी रह जाएगी, देखो 6 और 4 10, 10 प्लस 2 12, तो ये 12 हो जाएगा। इन दोनों को भी अपन ऐड कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 13t12 कोस t टू द पावर 13, ये t की फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि x और y अकेले t के फंक्शन है, लेकिन अगर t1 और t2 दो के फंक्शन हो तब आप कैसे लिखोगे, तो अगर t1 t2 दो के फंक्शन हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर t1 के रेस्पेक्ट में करो, देखो ये बताया ना मैंने आपको, ये x1 t1 का फंक्शन, y है वो t1 के रेस्पेक्ट में, z है वो t2 के रेस्पेक्ट में। इस तरह से अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन में टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक कंसेप्ट और देखिए, देखो सपोज ये है एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, ये कोई फंक्शन है और इसमें ये दे रखा है y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और यहां पे एफ एक्स वाई इक्वल टू सी दे रखा है। अब इसमें मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए,
या मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, सीधी सीधी बात है। तो देखो जब अपन करेंगे तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि f किसका है, x और y का। f किसका है, x y का, और y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जब अपन f का x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये इसी के साथ में जाएगा ना, जब आप f का x के रेस्पेक्ट में करोगे और y यहाँ पे क्या है, y है वो x का फंक्शन है। तो एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। वहां पे जब अपन dy बाई dx निकालते हैं तब इस कंसेप्ट को यूज में लेंगे। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन है वो आगे आएगा आपके, तो वहां पर इसको मैं डिराइव करके बताऊंगा कि dy बाई dx है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन में किस तरह से अपन डायरेक्टली निकालते हैं। तो टोटल डिफरेंशिएशन में ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने आपको अभी करवाया है। इफ u इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर, x इक्वल टू log t, y इक्वल टू ई रेज टू टी, क्या निकालना है, du बाई dt निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा वो लिख लो। क्या लिखेंगे, u इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा जी, x इक्वल टू क्या दे रखा है, log t दे रखा है। y इक्वल टू क्या गिवन है, ई रेज टू पावर t गिवन है। इस क्वेश्चन में देख के अपने को पता लग रहा है कि u तो किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, और एक्स वाई किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। दे रखा ना x इक्वल टू log t, y इक्वल टू ई रेज टू टी। अपने को चाहिए du बाई डी टी। तो देखो du बाई डी टी, d लिखेंगे या डेल लिखेंगे, तो इस t को देख लो, ये t कितने भाई हैं, अकेला है, क्या लगेगा, d लगेगा, इक्वल टू। अब देखो u डायरेक्ट t के साथ में नहीं होगा, तो क्या लिखोगे, डेल u बाई डेल x। यहाँ डेल क्यों लगाया, क्योंकि x है, ये दो हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा dx बाई dt प्लस डेल u बाई डेल y dy बाई dt। ये हो गया u का x के रेस्पेक्ट में, u इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर, यही दे रखा है आपको। तो जब भी अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे उसके अलावा जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो y क्या होगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो साइन का तो हो जाएगा कोस एक्स वाई स्क्वायर, हो गया ये। अब देखो यहाँ पे x का तो हो गया 1 और y स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में रह जाएगा, इनटू dx बाई डी टी, एक्स इक्वल टू log t, dx बाई डी टी क्या होगा, 1 अपॉन टी, फिर प्लस का साइन, du बाई डी वाई, सॉरी डेल u बाई डेल y। तो यहाँ पे साइन का क्या बनेगा, कोस एक्स वाई स्क्वायर। और ध्यान रहे अब की बार अपन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y के रेस्पेक्ट में जब अपन करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे तो y स्क्वायर का 2y होगा, x एज इट इज रह जाएगा। फिर ये dy बाई dt, तो ये क्या बनेगा, e की पावर t बनेगा, हो गया यहाँ पे। अब इसमें आप वैल्यू रख दो, जहाँ x है उसकी जगह log t, y है वहाँ e रेज टू t रख दो। तो ये du बाई dt किसकी फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा t की फॉर्म में। अब इन दोनों में अपन देखते हैं कि ये वाली टर्म तो दोनों में कॉमन है, तो ये बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो अपन लिख देते हैं, देखो du बाई डी टी इक्वल टू कोस x की जगह तो लिखूंगा log t, y स्क्वायर हो जाएगा ई रेज टू 2t, और यहाँ क्या आ गया, log t, ये बन गया। ब्रैकेट में क्या बच गया, y स्क्वायर, तो ई रेज टू 2t बाई टी, प्लस
यहाँ पे ये तो बाहर ले लिया अपन ने 2xy, तो 2x की जगह आ गया log t, और y की जगह क्या लिखूंगा e रेज टू टी, और e रेज टू टी क्या हो जाएगा e रेज टू 2t, ये इसका du बाई dt टोटल डिफरेंशिएशन संपूर्ण अवकलज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपकी एक्सरसाइज 5th सी के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। देखो v इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, देन सो दैट, ये आपको प्रूफ करना है, डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल v बाई डेल जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो सबसे पहले ये देखिए कि आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है v इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये दे रखा है। अब ये देख रहे हैं कि एफ है वो किसका फंक्शन है, एक्स माइनस वाई का, ये नहीं बोलेंगे कि एक्स का, एक्स माइनस वाई का, वाई माइनस जेड का, जेड माइनस एक्स का। मैं यहां पे क्या करता हूं कि लेट u इक्वल टू एक्स माइनस वाई, v इक्वल टू वाई माइनस जेड और w इक्वल टू जेड माइनस एक्स, ये लिख लिया मैंने। अब ये लिखने से देखो क्या हुआ, v है, ये कैपिटल V है या स्मॉल v है, ध्यान रखना भाई। f इस x माइनस वाई को क्या ले लिया u, y माइनस जेड क्या हो गया v, और z माइनस एक्स क्या हो गया w। तो v है वो किसका फंक्शन हो गया, u v w का फंक्शन हो गया। अच्छा u किसके इक्वल है, x माइनस वाई के, यानी u v w किसके फंक्शन हो गए, ये हो गए x y z के फंक्शन। क्लियर है यहां तक। अब आप जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा रखा वो लगाओ। देखो आपको निकालना है dv बाई dx, यही निकालना है। यहां पे ये कैपिटल V है, अपन ये लिख रहे हैं कि v है वो तो किसका फंक्शन है, u v w का, और u v w किसके फंक्शन है, x y z के फंक्शन है। देखो कैपिटल V ये फंक्शन था u v w, और u v w किसके फंक्शन है, x y z के। यहां पे मैं निकाल रहा हूं डेल v बाई, इधर लिख देता हूं डेल v बाई डेल x। अच्छा सर डेल क्यों लिखा आपने, d क्यों नहीं लिखा, तो वही है, यहां पे देख लो किसके रेस्पेक्ट में करो, x के, और x जो है वो अकेला नहीं है, कितने हैं, 3 है इंडिपेंडेंट यहां पे। तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो d की जगह डेल आ जाता है, ये लगा लिया। अब v है वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उससे पहले u v w के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, देखो डेल v बाई डेल u एंड डेल u बाई डेल x, फिर प्लस का साइन लगाओ, क्या लिखोगे, डेल v, डेल ये स्मॉल v है, v डेल x प्लस डेल v डेल w बाई डेल x। ये तो हुआ x के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या लिखोगे, डेल v बाई डेल y
जब y लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल v डेल u बाई डेल y, प्लस का साइन, डेल v, ये स्मॉल v है, ध्यान रखना, और यहाँ पे ये आ जाएगा। ये y बन गया। ये होने के बाद में यहाँ पे जब अपन z के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तब भी क्या लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ z आ जाएगा, प्लस डेल v बाई डेल z प्लस डेल w बाई डेल z। ये वैल्यू हो गई। अब आप देखिए कि जब अपन ने x y z को u v w को x y z की फॉर्म में लिखा तो अपन ने u किसके इक्वल लिखा था, इधर लिख देता हूं जिससे आपको बार बार देखना ना पड़े। अपन ने लिखा था u इक्वल टू x माइनस वाई एंड v इक्वल टू y माइनस जेड एंड w इक्वल टू z माइनस x। ये वाली टर्म अपन ने लिखी थी, ये देखो चेक कर लो एक बार। अपन ने क्या लिखा, u इक्वल टू x माइनस वाई, v इक्वल टू y माइनस जेड और w इक्वल टू z माइनस x, यही लिखा है। अब इसमें क्या करो, यहां पे इसकी वैल्यू रखो। तो देखो डेल v बाई डेल u, तो v है वो u v की फॉर्म में अपने को डायरेक्ट ऐसे फंक्शन ही दे रखा है, लेकिन किस टाइप का फंक्शन डिफाइन ऐसा नहीं दे रखा। तो इस टर्म को तो एज इट इज रखो, यहाँ पे एज इट इज रखेंगे तो क्या होगा, डेल v बाई डेल u। अब आप देखो u का x के रेस्पेक्ट में करो, तो देखो u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू में 1, फिर प्लस डेल v बाई डेल v, ऐसा कैसा रखो। यहाँ पे v का x के रेस्पेक्ट में करो, तो देखो v है उसमें तो x है ही नहीं, तो इसके लिए क्या बन जाएगा 0, प्लस डेल v बाई डेल w का x के रेस्पेक्ट में करो, तो w इक्वल टू तो z माइनस एक्स है, और माइनस एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। कहने का मतलब इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, किसकी, डेल v बाई डेल x की, इसकी वैल्यू ये देखो यहाँ पे। चलिए मैं इसको ना कलर चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये डेल v डेल x, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो क्या, डेल v बाई डेल u का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया तो इंटू 1, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, और प्लस डेल v बाई डेल w -1, क्योंकि w है वो z माइनस एक्स है, तो -1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, डेल v बाई डेल u माइनस डेल v बाई डेल w। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो आप। क्लियर है यहाँ पे, ये वाली टर्म तो 0 हो गई और ये टर्म बच गई। सिमिलरली यहाँ पे लिखो डेल v बाई डेल y। अब देखो u का y के रेस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा -1, ये एज इट इज रह जाएगा, प्लस v का y के रेस्पेक्ट में, तो v का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो डेल v बाई डेल v ये 1 हो गया, प्लस w है उसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो w में y नहीं है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल v बाई डेल u प्लस डेल v बाई डेल v। इसको नंबर 2 कर दो। ऐसे ही थर्ड वाली इक्वेशन है,
उसमें अपन देखेंगे तो u का z के रेस्पेक्ट में, तो देखो इसमें z है क्या, नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 0 और 0 से ये मल्टीप्लाई होके 0, फिर डेल v बाई डेल v, यहाँ पे v का z के रेस्पेक्ट में करो तो माइनस z है ना, -1 होगा तो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, और या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए डेल v बाई डेल w, और w का z के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये बन गया। अब देखो इसको जब अपन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल v प्लस डेल v बाई डेल w। ये नंबर थर्ड कर देता हूँ। अब जो अपने को प्रूफ करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, और तीनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS में क्या आएगा, डेल v बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y प्लस डेल v बाई डेल z। अब देखो पहले वाला डेल v बाई डेल x की वैल्यू तो ये निकालिए ना, u और w, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल v डेल u माइनस डेल v डेल w। फिर सेकंड में क्या निकालिए वैल्यू, ये v u v, तो u तो माइनस का है, तो माइनस डेल v प्लस डेल v डेल w। फिर थर्ड वाले में देखिए ये है v और w, इसमें u और v था, सेकंड वाले में गलत लिख दिया मैंने, सेकंड वाले में माइनस u और प्लस v था, सेकंड वाले में माइनस u और प्लस में v ये था, और जो थर्ड वाला है इसमें v माइनस का है और w प्लस का है। ये वैल्यूज आ जाएगी। अब देखो सब कट जाएंगे, ये टर्म प्लस की, ये माइनस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस, ये प्लस, सब कट गए। क्या आ गया, डेल v बाई डेल x डेल v बाई डेल y डेल v बाई डेल z इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से नोट करना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप से अपन अगला क्वेश्चन और करेंगे। इसको उतार लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। ये देखिए, कंपटीशन एग्जाम में इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ गया, और ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पूछता है डायरेक्टली आपसे। और एकेडमिक एग्जाम जो बीएससी की एग्जाम है आपकी, बीटेक की एग्जाम, उसमें इसका प्रूफ करवाता है आपसे। तो प्रूफ आपको ऐसे करना है डायरेक्टली। उतार लीजिए इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसके जैसे क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो। सबसे पहले ये देखा करो कि आपको गिवन क्या है,
आपको दे रखा है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई x। कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को देख क्या दे रखा था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यही दे रखा था। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि x बाई वाई है वो तो u है। अब यहाँ पे u वाला पार्ट तो अपने को दे रखा है, तो ये देखो, ये एजम्पशंस जब अपन करते हैं तो ये मैंने पहले u v w लिया, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्मॉल u तो पहले से ही मेरे को दे रखा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ t1 t2 t3 ले लो, u1 u2 u3 ले लो, v1 v2 v3 ले लो, जो आपका मन करे वो ये एज्यूम कर सकते हो आप। तो यहाँ पे v1 v2 v3 ले लेते हैं अपन, तो क्या रह जाएगा, ये लिख लेता हूँ v1, फिर y बाई जेड, इसको क्या लिख दूँ v2, और z बाई x, इसको क्या लिख लेता हूँ v3। t1 t2 t3 भी ले सकते हो, u v w, लेकिन u यहाँ पे दे रखा है, ये स्मॉल में दे रखा है, ये कैपिटल में होता तो u v w भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे। लेकिन यहाँ u लेंगे तो क्योंकि u फंक्शन दे रखा है, इसलिए वो एजम्पशन गलत हो जाएगी अपनी, वो अपन एज्यूम करेंगे वो गलत हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब देखो, ये जो u है ये तो किसका फंक्शन हो गया, v1 का, v2 का और v3 का, क्योंकि इसको अपन ने v1 ले लिया, इसको v2 ले लिया, इसको v3 ले लिया। v1 किसके इक्वल है, x बाई वाई के इक्वल है, ये y बाई जेड के इक्वल है, ये z बाई x के इक्वल है। तो अपन ऐसे बोलेंगे कि u है वो तो किसका फंक्शन हुआ, v1 v2 v3 का, और v1 v2 v3 जो फंक्शन है वो होंगे x के, y के और z के। अब देखो, अपना कंसेप्ट क्या कहता है कि जब अपन u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे डेल u बाई डेल एक्स। अपन du बाई dx नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ये, क्योंकि ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक की बजाय 3 है, तो d की जगह डेल आएगा। बाकी आप इसको प्रूफ करने को देख के भी पता लगा सकते हो। देखो, यहाँ डेल दे रखा है, d नहीं दे रखा। अगर यहाँ पे अकेला x होता तो यहाँ पे d गिवन होता। चलिए अब अपन इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो, प्रूफ अगले पेज पे लिखता हूं मैं। u किसका फंक्शन है, v1 का, v2 का और v3 का। v1 v2 v3 किसके फंक्शन है, x y z के फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक। तो आप जब लिखोगे डेल u बाई डेल x, तो क्या लिखोगे, डेल u बाई डेल v1, और डेल v1 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस डेल u बाई डेल v2, और v2 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, फिर लिखोगे डेल u बाई डेल v3, और v3 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट। अब जब अपन को y के रेस्पेक्ट में करना, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, y रख दो आप। तो चलिए देखो, डेल u बाई डेल y क्या लिखोगे, डेल u बाई डेल v1 डेल v1 डेल y, डेल u डेल v2 डेल v2 डेल y, डेल u डेल v3 और डेल v3 बाई डेल y, फिर डेल u डेल z क्या लिखोगे, डेल u बाई डेल v1, v1 का z के रेस्पेक्ट में, u v2 डेल v2 डेल z डेल u डेल v3 v3 का z के रेस्पेक्ट।
ये यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब अपन ने देखो जो V1 था, यह लिख रहा हूँ मैं, V1 अपन ने क्या लिया, x बाई वाई लिया, V2 क्या लिया, y बाई जेड लिया, और V3 क्या लिया, z बाई x लिया। चेक कर लो, V1 लिया x बाई वाई, तो ये हो गया अपना x बाई वाई, V2 है y बाई जेड, और ये है z बाई x। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये लिखता हूं डेल u बाई डेल x इक्वल टू, ये जो u है, u अपने को डायरेक्ट ऐसे ही दे रखा कि ये x बाई वाई, y बाई जेड, z बाई x का फंक्शन है, उसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया v1 v2 v3 में। तो देखो ये टर्म तो एज इट इज लिखनी है आपको, ये आ गया। ये जो v1 है उसका x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहां पे देखो ये तो रहा v1, x बाई वाई, x बाई वाई यानी x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर प्लस का साइन, ये डेल u बाई डेल v2 ऐसा का ऐसा रखना है। अब देखो v2 का x के रेस्पेक्ट में करो, तो v2 में तो कोई x है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये मैंने 0 लिख दिया। फिर प्लस का साइन, डेल u बाई डेल v3 का x के रेस्पेक्ट में करो, तो ये है 1 अपॉन x, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और z यहाँ पे कांस्टेंट है, तो z अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करके लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई डेल u बाई डेल v1 माइनस z बाई एक्स स्क्वायर डेल u बाई डेल v3, इसको नंबर 1 कर दीजिए। अब देखो इसकी वैल्यू लिखो, डेल u बाई डेल y की वैल्यू लिखो, तो ये तो आ जाएगा एज इट इज, कौन, डेल u बाई डेल v1। अब v1 का y के रेस्पेक्ट में, तो ये v1 है x बाई वाई, और x बाई वाई का मतलब हो गया y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और x कांस्टेंट है तो x की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस, क्योंकि ये v1 का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो माइनस x बाई वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस डेल u बाई डेल v2 का y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो रहा v2, y के रेस्पेक्ट में करोगी तो y ऊपर है, अब की बार 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन जेड आ जाएगा, ये आ गया 1 अपॉन जेड, प्लस डेल u बाई डेल v3, और v3 का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v3 में तो y है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, तो इसको मैं लिख दूं माइनस x बाई वाई स्क्वायर डेल u बाई डेल v1 प्लस 1 बाई जेड डेल u बाई डेल v2, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन थर्ड इक्वेशन करेंगे, तो थर्ड में देखो डेल u बाई डेल z इक्वल टू, देखो यहाँ पे u का v1 के रेस्पेक्ट में, तो डेल u डेल v1, एंड v1 का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v1 में z है ही नहीं, तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0, प्लस डेल u बाई डेल v2 का z के रेस्पेक्ट में करो, तो ये v2 है, इसका जब अपन z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर होगा, तो माइनस y अपॉन जेड स्क्वायर, प्लस डेल u बाई डेल v3, एंड v3 का z के रेस्पेक्ट में करो, तो v3 का z के रेस्पेक्ट में तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो ये रह गया 1 बाई एक्स, इक्वल टू, देखो क्या लिखोगे आप,
इसको लिख दीजिए एज इट इज, ये 0 हो गया, तो माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डेल यू बाई डेल V2 प्लस 1 अपॉन एक्स डेल V बाई डेल वी यू है यहाँ पे, V3, ये नंबर थर्ड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को देखो, जो अपने को प्रूफ करना है ना, वो करना है कि x से मल्टीप्लाई करो, y से मल्टीप्लाई करो, z से मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड कर दो। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू एक्स, इक्वेशन 2 इंटू वाई, इक्वेशन थर्ड इंटू जेड, ये लिख दिया। LHS साइड में क्या आ जाएगा, x डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई एंड जेड डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब देखो आप जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x बाई वाई बन जाएगा, यहाँ एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये v1 है, ये v3 है, तो इसकी वैल्यू तो क्या रह जाएगी, x बाई वाई v1 v3, x बाई वाई डेल u बाई डेल v1 माइनस अपॉन x डेल u बाई डेल v3, z होगा ही यहाँ पे, z बाई x हो जाएगा। फिर इसको करेंगे y से, तो देखो y से करेंगे तो ये एक y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस x बाई वाई, v1 v2 है, माइनस x बाई वाई डेल u डेल v1 प्लस डेल यू डेल V2, यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी, यहाँ पे आएगी y बाई जेड, तो इसको क्या लिख देंगे, y बाई जेड। फिर थर्ड वाला पार्ट देखो, ये देखिए इसको z से करेंगे मल्टीप्लाई, थर्ड वाले को z से करेंगे तो देखो ये z कैंसिल हो गया, तो माइनस y बाई जेड V2 V3 माइनस y बाई जेड डेल यू बाई डेल V2 प्लस डेल यू बाई डेल V3 और इसकी जगह पे वैल्यू क्या आएगी, z बाई x, क्योंकि अपन z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो z बाई x। अब आप देखो ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे कैंसिल, देखो ये वाली टर्म तो इसके साथ कैंसिल होगी, ये z बाई एक्स वाली माइनस प्लस इसके साथ कैंसिल और ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, तो सब की सब क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या आ जाएगा, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई जेड डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये अपन ने क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना है इसको। कुछ नहीं, ये ध्यान रखना कि ये क्या गिवन है आपको और प्रूफ क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेना है। दोनों क्वेश्चन मैंने सेम मेथड पे बताए, एक x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स था और एक है x बाई वाई वाई बाई जेड जेड बाई एक्स। यहाँ पे मैंने जो एज्यूम किया v1 v2 v3, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे W दे दे, यहाँ पे कैपिटल V दे दे, तो आप इसको U1 U2 U3 की जगह UVW भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। बाकी आप तो ऐसे ही कर लेना, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने के चक्कर में गलत कर दोगे क्वेश्चन को। ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो इसको। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को XYZ से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, और यही आपको प्रूफ करना है। तो ये था टोटल डिफरेंशिएशन का
पहली क्लास थी ये, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके साथ में जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उसके साथ में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।